नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हमारे इस खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। चुनाव जीतने के लिए हर दल और उसके नेता चुनावी समर में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक रणनीति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उससे भी खास होता है उस रणनीति को बनाने वाला वो व्यक्ति जो पूरी राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाता है, या कहें कि पार्टियों के वो सेनापति जो पूरे दमखम के साथ अपनी पार्टी को लीड करते हैं और विपक्षी दल को पटखनी देने का मादा रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक उन बड़े चेहरों की रणनीति को लाते रहेंगे जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में है। तो आइए शुरू करते हैं इस खास शो संग्राम के सेनापति को। संग्राम के सेनापति में आज बात पंजाब के सियासी संग्राम की होगी और जो अपनी अपनी पार्टियों के लिए सेनापति की भूमिका निभाने वाले दिग्गज नेताओं की जो रखते हैं बड़ा जनाधार और जन समर्थन। पंजाब के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें 4 बड़ी पार्टियां सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। इन 4 बड़ी पार्टियों में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल शामिल है। इसके अलावा बसपा भी कुछ सीटों पर दमदारी से चुनाव मैदान में है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की काफी चर्चा चली, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। वहीं इस बार भाजपा और शिरोमणि अकाली दल भी मैदान में अलग अलग उतरे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में पंजाब में 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार राज्य में बदले हुए गुणागणित और टूटते जुड़ते रिश्तों के बीच पूरे जोश के साथ मैदान में है। हालांकि इस बार 1996 से 2019 तक भाजपा की साथी रही शिरोमणि अकाली दल की राहें भी अलग हो चुकी हैं। ऐसे में 13 लोकसभा सीट वाले राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जिन दिग्गजों पर पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है उसमें हैं पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो चलिए जान लेते हैं इस बार के चुनाव में भाजपा के संग्राम के सेनापतियों की राजनीतिक यात्रा के बारे में। सबसे पहले बात सुनील जाखड़ की। सुनील जाखड़ ने वर्ष 2002 में राज्य स्तर की राजनीति में कदम रखा। उस समय पंजाब में पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जाखड़ 2002, 2007 और 2012 में लगातार 3 बार अबोहर से कांग्रेस के विधायक रहे। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में जाखड़ हार गए। 14 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन सांसद विनोद खन्ना की मौत के बाद सुनील जाखड़ लोकसभा का चुनाव जीते। सुनील जाखड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी करीबी रहे। कई बार चुनाव प्रचार के दौरान कैप्टन ने उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार भी घोषित किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील जाखड़ हार गए। कांग्रेस हाईकमान के अनुरोध पर सुनील जाखड़ ने 2021 में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। सुनील जाखड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। इन आरोपों के चलते उन्हें सभी पदों से निलंबित करने का नोटिस जारी किया गया। सुनील जाखड़ ने 2022 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया और वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भाजपा के पंजाब के दूसरे संग्राम के सेनापति कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति का बड़ा चेहरा हैं। 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अगर उनके सियासी सफर की बात करें तो 1980 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को राजीव गांधी ने कांग्रेस में शामिल किया। वो इसी वर्ष पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1984 में उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध करते हुए संसद और कांग्रेस पार्टी छोड़ी। कांग्रेस छोड़ने के बाद शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। 1985 में अमरिंदर सिंह तलवंडी साबो सीट से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए। कृषि, वन, विकास और पंचायतों के लिए राज्य सरकार में मंत्री बने। 1992 में उन्होंने अकाली दल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पंथिक का गठन किया। 1998 में अमरिंदर सिंह ने पटियाला संसदीय क्षेत्र से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस के साथ शिरोमणि अकाली दल पंथिक का विलय किया। 1999 से 2002 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 26 फरवरी 2002 को पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 1 मार्च 2007 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया। 2008 में उन्हें पंजाब कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
2010 से 2013 तक फिर से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 2017 में कांग्रेस ने बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीता। कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने। तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से लंबे समय तक विवाद रहा। 2021 में पंजाब के मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस दोनों को छोड़ दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया। पार्टी को विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार मिली। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट पर भी हार गए। पार्टी गठन के करीब 11 महीने बाद उन्होंने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। भाजपा के दोनों ही संग्राम के सेनापतियों का राज्य की राजनीति में लंबा अनुभव है और यहाँ की सियासी नब्ज पर उनकी गहरी पकड़ है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने बेहतर प्रदर्शन को लेकर काफी जोश में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो हैं वो चेहरे जिनको हमने आपको दिखाया और ये हैं आपकी बार के संग्राम के सेनापति जो आपकी बार बीजेपी को आगे ले जाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ गुरमिंदर सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरमिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अब की बार जो हम देख रहे हैं कि अब की बार अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनावी मैदान में है। ऐसे में अगर हम बात करें सुनील जाखड़ की और कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो इनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि साफ तौर पर जब हमने पहले देखा तो स्थितियां कुछ और थी 2019 में और अब की बार स्थितियां कुछ और हैं। बहुत शुक्रिया गौरव जी, आपने याद किया। हमने जी, जहां तक जाखड़ साहब की और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात आप कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो करीब करीब जो सियासत का चेहरा है पंजाब का उससे बाहर जा चुके हैं, क्योंकि अभी भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पटियाला, गुरदासपुर, लुधियाना सब जगह होके गए हैं तो वो उनकी सेहत इतनी खराब थी कि वो उसको मिलने के लिए भी औपचारिकता पद के लिए नहीं आ सके। तो सुनील जाखड़ के लिए पंजाब के वो अध्यक्ष हैं भाजपा के और पहले भाजपा श्रोमणी अकाली दल बादल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है, चाहे वो विधानसभा के हो चाहे वो लोकसभा के। लेकिन इस बार उन्होंने आखिर में जाके ये फैसला ले ही लिया कि इस बार वो अकेले ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बादल साहब के जाने के बाद, बड़े बादल प्रकाश सिंह बादल के चले जाने के बाद उनके जो खासम खास सुखदेव सिंह ढींढसा के सर पे हाथ रखा था और मोदी साहब ने पूरी बड़ी समागम में दिल्ली में कहा था कि जो प्रकाश सिंह बादल के वारिस हैं उनके हिसाब से वो सुखदेव सिंह ढींढसा है। लेकिन बात वहीं आके रुकी कि ढींढसा की उम्र भी बहुत ज्यादा है और उस तकाजे से वो भी उस हिसाब से काम नहीं कर पाए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वारिस होने का जो उनके ऊपर एक बड़ा झंडा उनके हाथ में दिया गया था उसको वो साबित नहीं कर पाए। तो दोबारा से बात हुई कि अकाली दल के साथ बात की जाए, लेकिन बात नहीं बनी। फिर अमरिंदर सिंह अपने खासम खास लोगों को लेके पहले से भाजपा में है और अमरिंदर सिंह के साथ अकाली दल बादल के कुछ चुनिंदा जो नेता हैं, जिनमें सुरजीत सिंह रखड़ा, जिनके बड़े भाई धालीवाल साहब अमेरिका के बहुत बड़े एनआरआई हैं, वो प्रेम सिंह चंदू माजरा और मिस्टर सिकंदर सिंह मल्लूका, ये लोगों ने इंतहा जोर लगाया कि अकाली दल बादल और भाजपा का गठबंधन किसी भी तरीके से हो जाए, क्योंकि इनको ये मालूम था कि भाजपा को पंजाब में जीत मिलती है, हार मिलती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पंजाब की 13 सीटों की गिनती कोई भी केंद्र सरकार कभी भी अपनी गिनती में करती नहीं। उनका सरकार बनाने का जितना भी हिसाब होता है वो यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश को लेके होता है। तो उसमें कभी भी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल को गिनती में लाया नहीं जा रहा। लेकिन ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं गुरमिंदर जी। अगर इन 13 सीटों की बात करें तो हम पहले के समीकरण 2019 में जो हमने देखे वो अलग थे, लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि लगातार हम प्रधानमंत्री को भी देखते रहे हैं और उसके बाद जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं पंजाब में किस तरह से वो किस गति से काम करती हुई नजर आ रही हैं और ग्राउंड जीरो पर जो आखिरी कार्यकर्ता है वो किस तरह से लोगों से मिल रहा है और इसको लगातार रिपोर्ट लेते रहे हैं। और ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2019 से लेकर 2024 तक जो विकास की तमाम बयार देखी गई है उसमें यह काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी सिद्ध होता है क्योंकि तमाम उस पर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रहा है। इस पर हम चर्चा भी आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। क्या हो गया?
मजा नहीं आया? MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH किसान के खाते में सीधे 6,000। मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संग्राम के सेनापति में आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की, और पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी बड़ी भूमिका में है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी राज्य की सत्ता पर काबिज है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के साथ कदमताल करती आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ अकेले ही मैदान में है। और इस सियासी रण में क्या है आम आदमी पार्टी की रणनीति और किसके ऊपर है आम आदमी पार्टी को लोकसभा में बड़े बहुमत से जिताना? कौन है आम आदमी पार्टी का सेनापति? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस बार पंजाब में लोकसभा चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं तो काफी हुई, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में राज्य की सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में वो राज्य की 13 में से मात्र 1 सीट पर ही काबिज हो सकी थी। इस बार चुनाव की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी संभाल रहे आपके संग्राम के सेनापति हैं राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। बात करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सियासी सफर की, तो 2011 में पंजाब की पीपल्स पार्टी के सदस्य बने। 2012 में पंजाब विधानसभा चुनाव लेहरा गागा विधानसभा सीट से हार गए। मार्च 2014 में पंजाब की पीपल्स पार्टी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं वर्ष 2014 में संगरूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के टिकट पर संगरूर सीट से सांसद बने और 2022 में भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भगवंत मान के अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो एक और बड़ा चेहरा है वो है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का। तो आइए एक नजर डालते हैं आपके संग्राम के दूसरे सेनापति के राजनीतिक सफर पर। आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2015 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद राघव चड्ढा को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं साल 2016 में दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का सलाहकार राघव चड्ढा को नियुक्त किया गया। राघव चड्ढा ने 2019 में दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के रमेश बिधूड़ी से वो चुनाव हार गए। वहीं 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर से राघव चड्ढा विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे और इस बार राघव चड्ढा ने भाजपा के आरपी सिंह को हराकर इस सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद राघव चड्ढा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही दिल्ली सरकार में जल विभाग की जिम्मेदारी मिली। मई 2022 में पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद चुने गए।
आम आदमी पार्टी के लिए इस बार की लड़ाई और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण से पार्टी के अंदर खाने काफी ऊहापोह की स्थिति है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संग्राम के सेनापतियों के सामने पार्टी के प्रदर्शन को सुधारने की एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं बदलते समय के साथ पंजाब की सियासत में तमाम समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आए। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस अग्रणी रही थी, लेकिन क्या 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस इतिहास दोहरा पाएगी? और अकाली दल की भूमिका अब की बार के चुनाव में कितनी बड़ी रहने वाली है? ऐसे में इन सभी समीकरणों को और बेहतर बनाने का जिम्मा इन पार्टियों के सेनापतियों पर है। तो आइए देखते हैं इन सेनापतियों के राजनीतिक सफर को, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। कांग्रेस ने राज्य की 13 में से 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 2019 से 2024 के बीच समीकरण काफी बदल चुके हैं। ऐसे में इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए जीत की राह आसान नहीं है। आप और कांग्रेस के बनते बिगड़ते रिश्ते भी पार्टी के लिए नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। बदली हुई सियासी हवा में कांग्रेस को चुनाव में सफलता दिलाने के लिए सेनापति की भूमिका में है पंजाब में पार्टी के दिग्गज नेता मनीष तिवारी। एक नजर मनीष तिवारी के राजनीतिक सफर पर। मनीष तिवारी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ 1982 से। 1982 में NSUI चंडीगढ़ का महासचिव नियुक्त किया गया। 1984 में NSUI की राष्ट्रीय समिति का संयुक्त सचिव चुना गया। 1985 में NSUI की राष्ट्रीय समिति का महासचिव चुना गया। 1988 में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1991 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गए। 1997 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव चुने गए। 1998 में भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2004 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव चुने गए। 2009 में लुधियाना निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए। और अब बात करते हैं पंजाब की चौथी बड़ी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की। पार्टी के लिए 24 की चुनौती आसान नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली पार्टी NDA से नाता तोड़ चुकी है। चूँकि बीजेपी और अकाली दल लंबे वक्त तक साथ चुनाव लड़ते रहे हैं और पहली बार अकेले चुनाव मैदान में है, ऐसे में कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। पंजाब में सभी सीटों पर अंतिम चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है। पार्टी को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के वरिष्ठ नेताओं में से एक शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर है। तो आइए एक नजर डालते हैं शिरोमणि अकाली दल के सेनापति की भूमिका निभा रहे सुखबीर सिंह बादल के सियासी सफर पर। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने 1990 के दशक के मध्य में राजनीति में कदम रखा। 1996 में फरीदकोट निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद बने। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की दूसरी अवधि के दौरान उद्योग राज्य मंत्री बने। लगभग 1 साल तक इस पद पर रहे। 2001 से 2004 तक राज्यसभा सांसद रहे। 2008 में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बने। 2009 में पंजाब का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उस समय पंजाब विधानसभा के सदस्य नहीं थे। विवादों के कारण 6 महीने बाद पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2009 में जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीता। अगस्त 2009 में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 2017 में जलालाबाद से चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान को हराया। 2012 में आम आदमी पार्टी के गठन से पहले पंजाब में मुख्य मुकाबला बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन और कांग्रेस के बीच ही होता था। लेकिन पंजाब के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें 4 बड़ी पार्टियां सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। और यही बदले हुए समीकरण इस बार पंजाब के लोकसभा चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद ही दिलचस्प चुनाव अब की बार पंजाब में होने वाला है। ऐसे में क्या समीकरण यहाँ पर रहने वाले हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। सोचा आपको याद दिला दूं।
कि मोदी के पहले की सरकारों ने अदालतों में घसीट के ले गए हमारे आराध्य को। वोट देने से पहले सोचना जरूर। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। 13 लोकसभा की सीटें यहां पर 2019 में जो समीकरण निकलकर सामने आए उसमें कांग्रेस सबसे अग्रणी भूमिका में नजर आई। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2022 के चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी किस तरह से वहां पर सत्ता में काबिज हुई। तो ऐसे में अब की बार का जो लोकसभा का चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण है आप इस बात से समझ सकते हैं, क्योंकि अब की बार का जो मुकाबला है वो 2 कोड़ियां नहीं बल्कि 4 कोड़ियां है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल भी अलग अलग लड़ रहे हैं। वहीं साथ ही आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में साथ में है कांग्रेस के, लेकिन हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में वो साथ में नहीं है, बल्कि पंजाब में अलग अलग कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इस बात को आप समझ सकते हैं कि कितना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण अब की बार का यह चुनाव है सभी दलों के लिए। और साफ तौर पर बात की जाए तो हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल हमेशा से साथ में मिलकर लड़े हैं, लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अकेले चुनावी मैदान में है और 13 की 13 सीटों पर ताल ठोक रही है। और ऐसे में अब की बार का चुनाव इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से जो वोट प्रतिशत है वो कहां पर शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। बीते चुनाव की बात करें, तमाम जो अग्रणी पार्टी उसमें निकली, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस निकली थी। और अब की बार के चुनाव में हम इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि अब की बार नीतियां बदली हैं, रणनीतियां बदली हैं और बहुत कुछ बड़े बदलाव की तरफ इशारा भी करता हुआ नजर आया है। तो अब की बार का जो चुनाव है वो कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। और इसलिए भी जो हमने आपको दिखाया कि जो तमाम जो सेनापति हैं वो किस तरह से अपनी पार्टी को पूरा जोर लगाकर आगे करने में और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तमाम जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं उस पूरे जो लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 13 सीटों पर जब ये बात होती है तो 13 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बीते चुनाव से लेकर अब की चुनाव में बीते 5 साल में तमाम ऐसी योजनाएं परियोजनाएं चलाई गई और तमाम ऐसी रणनीतियां बनाई गई जिनसे इस नीति में और यहाँ के लोगों की नियति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और यही अब की बार का सबसे बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है इस चुनाव को लेकर, जिसमें तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो यहां पर अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी के साथ संग्राम के सेनापति में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। संग्राम के सेनापति के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।